आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे रोहिणी के दरख्त की। सोइमिडा फेब्रिफ्यूगा इसका लैटिन नेम है। फेब्रिफ्यूगा इसलिए कहा जाता है चूंकि फेब्राइल कंडीशन में इसका फ्यूमिगेशन किया जाता है, यानी बुखार की हालत में इसका धुआं दिया जाता है, इसकी छाल का धुआं दिया जाता है, तो इसलिए फेब्रिफ्यूगा इसका नाम है। रोहिणी इसलिए इसका नाम है चूंकि ये रोहन करती है, यानी जख्मों का इंदेमाल करती है। रगद रोहिणी भी इसका नाम है चूंकि ये जो है मुसफ़्फ़ी खून है और खून पर काम करने वाली एक बहुत अच्छी दवा है, इसीलिए उज़्वे हार यानी कल्ब पर भी काम करने वाली ये एक दवा है। तो रगद रोहिणी ये एक नाम हो गया। इसकी छाल भी रंगने के लिए यानी कपड़ों को रंग देने के लिए काम में आती है, इसलिए भी इसका नाम रगद रोहिणी है चूंकि इससे एकदम लाल रंग का कपड़ा रंगा जाता है। मांस रोहिणी भी इसका एक नाम है जो कि इस वजह से रखा गया है चूंकि ये मांस यानी गोश्त में इंदेमाल का काम करती है या गोश्त को जोड़ने का काम करती है, इसीलिए लिगामेंटल या लिगामेंट टीयर में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके ये नाम हो गए। अब इसके अफ़ाल व ख़वास समझ लीजिए। इसका जो मिजाज है वो सर्द व खुश्क है आयुर्वेद के मुताबिक, और ये जो उज़ू पे काम करती है, चूँकि ये मुसफ़्फ़ी खून है इसलिए खून पर काम करती है और जोड़ने का काम करती है। अब जोड़ने का काम जो है वो सुए तरकीब के नज़रिए से देखा जाए तो फिर बहुत वास्ट इसकी एप्लीकेशन हो जाती है, बहुत वाइड इसकी एप्लीकेशन हो जाती है। ये इसका एक काम हो गया। मुहल्लिल औराम है, मुमसिक है और मुसफ़्फ़ी खून है, आला दर्जे की मुसफ़्फ़ी खून है, और फ्रैक्चर वगैरह में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके अफ़ाल व ख़वास हो गए। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि कसरत तम्स के लिए है या मिनोरहिजिया या रक्त पर दर्द जिसे कहेंगे आयुर्वेद की ज़ुबान में, तो उसके लिए है। इसमें करना यह है कि अशोक की छाल का सुफुफ लेना है और उसमें हम वज़न मकदार में रोहिणी के दरख्त की छाल का सुफुफ मिलाना है। इस तरह ये दोनों अज्जा का हम वज़न मकदार में लेकर फिर इसका जोशानदा देना है सुबह व शाम। तो ये इसका नुस्खा हो गया। अगला इसका नुस्खा जो कि है सुए तरकीब के लिए। अब चूँकि सुए तरकीब बोलना इसको बहुत ज़्यादा यूनानी नज़रिए से मुनासिब लोगों को ना लगे, लेकिन मैं इस पर यकीन रखता हूँ ज़ाती तौर पर, लिहाजा मैं इसका नाम वही रखता हूँ। सुए तरकीब के लिए इसमें करना यह है कि अर्जुन की छाल का सुफुफ लेना है और उसमें हम वज़न मकदार में फिर रोहिणी के दरख्त की छाल मिलाना है। ये दोनों अज्जा हम वज़न लेके फिर इसका जोशानदा देना है, लेकिन यहाँ पे दूध में उबाल कर जोशानदा लेना है। अब इस नुस्खे की एप्लीकेशन समझ लीजिए। ये फ्रैक्चर के लिए या फिर जहाँ पे भी हमको जोड़ने का काम करना है, चाहे लिगामेंट टियर हो वहाँ पर भी, या फिर और किसी उज़ू को जोड़ने का काम अगर हमें करना है तो फिर इस नुस्खे का इस्तेमाल हो जाता है। अगला इसका नुस्खा जो कि है आबजन के लिए या सिड्स बात के लिए, इसमें करना यह है कि रोहिणी के मुफरद तौर पे इसके दरख्त की छाल का जोशानदा बनाना है और उसमें मरीज़ को बिठाना है। ख़ास तौर से अमराज मुक़द के लिए, जैसे कि फिशर इन एनो है या फिर खूनी पेचिश है, उस वक्त भी इसका आबजन किया जाता है, या फिर फिस्टुला में भी इसका आबजन कर सकते हैं हम, क्योंकि ये ज़ख्मों का इंदेमाल करती है। तो ये इसके नुस्खा जात हो गए। एक जुमले में अगर मैं, चूंकि मेरी ये आदत है, एक जुमले में अगर इस दरख्त को हमको याद रखना है तो सर्द खुश्क मिजाज की ऐसी दवा जो कि सुए तरकीब पर काम करती है, तो इस किस्म से आप इसे याद रखिएगा। बहरहाल अब आप हजरात इस दरख्त की शनाख्त कीजिए, मुशाहिदा कीजिए इस मास रोहिणी के दरख्त का। रोहिणी इस नाम से खजाइनुल अदविया में इसका जिक्र आता है। ये देखिए, कुदरत में हर चीज आपसे एक किस्म से बात करती है, उसी की ये मिसाल है। ये दरख्त और ये झाड़ पौधे आपसे भी बात करते हैं। ये देखिए इसका तना जो कि गोश्त से काफी मुशाबियत रखता है, लिहाजा गोया ये कह रहा हो कि ये गोश्त पे काम करने वाली एक दवा है, उसी की ये निशानदही करता है। ये इसका तना, इसके तने का जो खास रंग है, इसी की बुनियाद पर इसे इंडियन रेडवुड भी नाम से जाना जाता है, या बस्टार्ड सिडार नाम से भी इसे जाना जाता है, या रोहन नाम भी इसका एक है। तो इस किस्म से इसका तना होता है, सीधे किस्म का यह होता है, लिहाजा इसी से फिर इमारती काम में इसे इस्तेमाल किया जाता है और इमारतों के खंबे यानी पिलर्स इससे बनाए जाते हैं। तो ये देखिए इस किस्म का ये छाल होती है, ये इसका तना देख लीजिए। मखसूस किस्म की इसकी शनाख्त होती है।
तकरीबन 30 से 80 फीट का ये दरख्त होता है। फिलहाल ये 30 फीट का है। ये देखिए मार्च के महीने में इसे फूल आते हैं। ये देखिए इस किस्म के इसके फूल होते हैं, छोटे से खूबसूरत, जो कि काफी मुशाबहत रखते हैं नीम के फूलों से। इसीलिए इसकी जो जमात बंदी है वो नीम के खानदान से मुताबिकत रखती हुई की गई है। ये देखिए इसके छोटे से फूल। ये देखिए मेरे हाथ की जसामत से आप इनकी जसामत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए किस किस्म से इसके फूल होते हैं, काफी खूबसूरत इसके फूल होते हैं। और आगे मैं इसका फल भी आपको बताऊंगा। ये देखिए इसके फूलों का आप फिलहाल मुशाहिदा कीजिए। ये इसके पत्ते हैं, जो कि खुदा न खास्ता अगर दौरान सफर आपको कोई जख्म हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है, तो फिर अगर आपको इस दरख्त की शनाख्त है तो इन्हीं पत्तों को कुचल कर उन जख्मों पर लगा दीजिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इफाका हो जाएगा। ये देखिए इसका लीफ वेनेशन का भी आप मुशाहिदा कर लीजिए। ये देखिए इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं। जून के महीने में इस दरख्त की ये हालत है। ये देखिए अब इस पर फल आ चुके हैं। चूंकि बीच में लॉकडाउन था, लिहाजा मैं इनको हरी हालत में शूट नहीं कर पाया। फिलहाल ये अब खिल गए हैं, यानी पक गए हैं। ये इसके फल हैं जो कि फूलों की तरह नजर आते हैं, और इसीलिए इन्हें वाइल्ड लिली फ्लावर्स नाम से, इन फलों को वाइल्ड लिली फ्लावर्स नाम के से मार्केट में बेचा जाता है। तो ये देखिए इसके ये फल हैं जो कि काफी हल्के होते हैं और इनका डिस्पर्सल भी हवा से ही होता है। तो उम्मीद करता हूं आपने इसका मुशाहिदा कर लिया होगा। ये फल, ये देखिए इसके अंदर का एक मगज जो कि मुमसिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।